बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम रक्साई महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास इंपोर्टेड या एग्जोटिक एनिमल हैं। तो आजकल आपको पता है कि सीज़न जो था गर्मियों का काफ़ी लंबा जो है वो चल चुका है। अभी जून से मई जून और अब डेफिनेटली जो है अब ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो अगस्त में बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि ट्रांजिशन मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं एनिमल्स की, क्योंकि ट्रांजिशन मैनेजमेंट का बहुत ही मेन रोल होता है आपके एनिमल्स के पूरे सूबे में दूध देने के पीछे, और अगले दफ़ा उसको दोबारा प्रेग्नेंट करने में भी उसका जो है बहुत रोल होता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि जानवर की लाइफ में सबसे ज़्यादा जो अहमियत वाले दिन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो डेफिनेटली आप उनको ट्रांजिशन मैनेजमेंट कह सकते हैं। ट्रांजिशन मैनेजमेंट में ही आपके एनिमल्स में सब जो मेटाबॉलिक इश्यूज़ आप कह सकते हैं वो आते होते हैं। ट्रांजिशन मैनेजमेंट में ही आपके एनिमल्स की जो मोर्टेलिटीज़ होती हैं वो हाई होती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक की बेस पे ही आपके एनिमल्स जो हैं वो आप उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं, और इसी अगर मिस मैनेजमेंट होगी तो आपके एनिमल्स जो हैं वो आपको नुकसान दे सकते हैं। तो ट्रांजिशन मैनेजमेंट को पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो होती क्या है बेसिकली। तो ट्रांजिशन मैनेजमेंट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि बच्चा देने से 21 दिन पहले जानवर के और बच्चा देने के 21 दिन बाद आपके जानवर का जो पीरियड होता है ये 42 दिन का, इसको हम ट्रांजिशन मैनेजमेंट कहते हैं। और इसी पीरियड में जो होती है हमने किस तरह उनकी मैनेजमेंट करनी है, किस तरह उनको टेक केयर करनी है, तो इसी भी आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोशिश करें कि एंड तक वीडियो देखें ताकि आपके पास जो मैसेज था वो पहुंच जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चा देने से 21 दिन पहले, तो वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करेंगे तो हमारे एनिमल्स जो हैं वो अच्छे तैयार होंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसको आप क्लोजअप मैनेजमेंट भी कहते हैं। आप बच्चा देने से 21 दिन पहले ट्रांजिशन भी इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप एनिमल के 21 दिन रह जाते हैं तो आपने उसको कोशिश करनी है कि एक ग्रुप जो है वो आपने सेपरेट बना लेना है। उस ग्रुप में आपने एनिमल्स को मूव कर देना है। अब उसमें मूव करने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप उनकी फीड जो है वो दूसरे एनिमल से चेंज करनी है और उस एरिया को भी ज़्यादातर कंफर्टेबल हमने बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में आपने ये देखना है कि कोशिश करें कि जहाँ पे आपने क्लोजअप पेन रखना है या 21 दिन बच्चा देने से पहले है तो वहाँ स्टाल्स ना लगाएं। वहाँ आपने उसको ओपन एरिया देना है। और ओपन एरिया देने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि एनिमल जो होता है वो लास्ट जो है आप कह लगते हैं महीने में होता है बच्चा देने के, तो बच्चे का साइज़ जो होता है वो भी बड़ा होता है और एनिमल भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो अगर स्टाल्स में जानवर को बिठाएंगे तो उसके उठने बैठने में उसको मसला होएगा और उसके लिए वो डेफिनेटली स्ट्रेस होगी। तो आपने उसको खुला एरिया देना है ताकि वो आराम से उठे और आराम से बैठे और अपनी जो बॉडी है उसको आसानी के साथ वो जो है वो मैनेज कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें उसकी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो आपने वहाँ पे फ़ैन्स और शावर का प्रॉपर बंदोबस्त करना है। अगर पंखे आपके अच्छे होंगे, हवादार एरिया होगा, तो जानवर की जो हीट स्ट्रेस है उसके आपको उसको बचा सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ आप जाएं, जो मेन और इम्पॉर्टेंट रोल है उसमें आपकी फ़ीड मैनेजमेंट आ जाती है। तो फीड मैनेजमेंट का आपका बहुत रोल होता है। इसको आप दूसरे एंगल से देखें तो बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है वो आखिरी महीने में सबसे ज़्यादा होती है। तो जानवर को इतनी खुराक चाहिए होती है कि वो बच्चे को भी अपनी जो है प्रोटीन या एनर्जी मुहैया कर सके और अपनी बॉडी को भी बैलेंस कर सके, और आगे क्योंकि उसने दूध देना है तो हमें उसके लिए भी उसको रेडी करना होता है। तो यहाँ पे आ जाती है हमारी क्लोजअप मैनेजमेंट, या इसको आप सकते हैं ये ट्रांजिशन में आपने फीड की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी जानवर का फुल पोटेंशियल लेने के लिए जब तक आप उसको प्रॉपर फीड बैलेंस डाइट नहीं देंगे तो वो जानवर आपको कभी भी फुल पोटेंशियल में दूध जो है वो नहीं दे सकता। तो क्योंकि उसने आगे जाके दूध देना है तो उसी के लिए हमने उसको तैयार करना होता है। और आपको पता है कि बच्चा देने का भी पीरियड जो होता है वो स्ट्रेसफुल होता है, तो उससे भी बचाने के लिए हमें एनिमल्स को रेडी करना होता है। तो फीड पे मैंने बहुत सारी इस पर बात की है। तो फीड आप इसमें बैलेंस आपने देनी है और इसमें जनरल मैं बता देता हूँ आपको। आपने उसको अच्छी क्वांटिटी में जो वंडा है वो देना होता है, और वंडा डेफिनेटली आप जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से बनाएंगे तो वो ही आपको फ़ायदा देगा। उसके साथ आपने क्लोजअप मैनेजमेंट के लिए डीकैड उसको डालना है। और साथ एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में मैं आज डिस्कशन करूँगा वो है वीट स्ट्रा या तूड़ी का जो इस्तेमाल है।
वो आपने लाजमी करना है 2 से 3 kg। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब एनिमल जो होता है लास्ट महीने में होता है बच्चा देने से पहले, तो उसके जो र्यूमन की आप कह सकते हैं फंक्शनैलिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि वो कम खुराक खाता है। आपके जानवर के पेट में जो बच्चा होता है उसने मैदे को प्रेस किया होता है, तो मैदे का साइज़ छोटा हो जाता है, इसलिए जानवर कम खाता है और उसकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो कम होती है। तो तूड़ी का फ़ायदा ये होता है कि जानवर जब तूड़ी खाता है तो उसमें अच्छा फाइबर आ जाता है उसके, और उसका मैदा जो है वो प्रॉपर वर्क करना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो बच्चा देता है तो नॉर्मली हमें फार्म्स पे ये शिकायत मिलती है कि जानवर जो है हमारा फीड नहीं खा रहा। तो वो इसीलिए फीड नहीं खा रहा होता क्योंकि उसका मैदा जो है, र्यूमन जो है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं कर रहा होता। तो जब तूड़ी डालते हैं तो एनिमल जो है वो प्रॉपर फंक्शनल में आएगा, तो बच्चा देने के बाद फीड इनटेक जो है वो बेहतर रखेगा। तो ये 21 दिन आपने उसको प्रॉपर फीड देनी है, और साथ आपने उसको मैनेजमेंट में चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट में देनी है, उसके उठने बैठने में वो चीज़ें उसको मुहैया करनी है। तो ये थी। उसके बाद हम अगर बच्चा देने की बात करें तो डेफिनेटली बच्चा देने का प्रोसेस जो है वो, उसके बाद आप डिफरेंट फार्म्स पे डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा आपको। तो अब हम बात करते हैं आगे बच्चा देने के 21 दिन के बाद। ये भी ट्रांजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है एनिमल्स के लिए, क्योंकि आपको पता है एनिमल ने बच्चा देना है। बच्चा देने के बाद जो बच्चे की स्ट्रेस है देने में, वो एक उसका चल रहा होता है पीरियड। दूसरा उसके अंदर कुछ लीजन्स भी हो जाते हैं, उसको भी वो रिकवरी में डाल रहा होता है। साथ उसका आपको पता है कि उसकी बच्चेदानी जो है वो रिपेयर हो रही होती है, दोबारा जो है वो छोटे साइज़ पे उसने आना है, और जो उसके अंदर जो मटेरियल है वो गल सड़ के बाहर निकलना होता है। तो ये पीरियड भी उसके लिए जो है वो स्ट्रेसफुल होता है। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो रखनी होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ग्रुप की अगर बात करें तो कोशिश करें कि पहले सूबे वाली हीफर जो है या दूसरे सूबे वाली है, इनका ग्रुप जो है वो सेपरेट रखें। ऐसा ना करें कि तीसरे चौथे लैक्टेशन वाला जानवर उनके साथ मिक्स करें, क्योंकि अगर आप बड़े जानवर के साथ छोटा रखेंगे तो बड़ा जानवर जो है वो डोमिनेट होगा उस पर, वो उसको जो है वो प्रॉपर फीड नहीं खाने देगा, उसको बैठने नहीं देगा, तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है, तो वो और मज़ीद उसको स्ट्रेस में डालेगा, जिसका उसकी हेल्थ पे जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है और प्रोडक्शन पे भी डेफिनेटली। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जैसे ही जानवर बच्चा देता है तो उसने दूध जो है वो तो उसने अपनी मिकदार में पूरा उसको देना होता है। लेकिन अब होता क्या है कि जब जानवर हमारा फीड नहीं खाएगा या उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस चीज़ से ही हमने उसको बचाना है कि वो कमज़ोर ना हो, और दूसरा मेटाबॉलिक इश्यूज़ जो हैं वो उसको ना आए। आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक इश्यूज़ आते हैं वो ये बच्चा देने के पहले 21 दिन में आता है, क्योंकि जानवर प्रॉपर खुराक नहीं खा रहा होता और लेकिन दूध जो है उसके रिवर्स वो उतना दे रहा होता है। तो अगर उस बैलेंस डाइट नहीं होगी, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो वो जानवर जो है डे बाई डे वीक होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव एनर्जी में चला जाएगा, और हो सकता है वो बैठ भी जाए। तो इस चीज़ से हमने बचाने के लिए सबसे पहले उसकी फ़ीड जो है वो बैलेंस करनी है। फ़ीड बैलेंसिंग में आप जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर TMR की शेप में डाल रहे हैं तो वो आपने उसमें अच्छा प्रोटीन रखना है, अच्छा एनर्जी सोर्स रखना है, जिसमें आप एनर्जी सोर्स के लिए जो है ग्लूकोज डाल सकते हैं, ग्लूकोज प्रिकर्सर्स डाल सकते हैं, और इसी तरह बाईपास फैट्स डाल सकते हैं। तो आपने एक बैलेंस उसको न्यूट्रिशन देनी है, उसमें वो जो वंडा और जो साइलेज आपका है वो प्रॉपर मिकदार में हो, जिससे उसकी एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो। तो वो जब पूरी होगी तो साथ आपने उसके एनिमल को प्रॉपर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है। सेम एज के सेम बैच के जो एनिमल्स हैं वो एक ग्रुप में रखने हैं, ताकि उन पे किसी किस्म की स्ट्रेस ना हो और वो प्रॉपर आसानी से अपनी खुराक भी लें और उठने बैठने में उनको मसला ना हो। तो जब आप बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देंगे, साथ आप उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगे, तो आपका जानवर जो है वो इस फेज़ को, टिपिकल फेज़ को आसानी से गुजार लेगा। और जब आपने इस शार्ट पीरियड को 21 दिन को आपने अच्छी तरह कवर कर लेना है, तो वो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जानवर अपना पूरे सूबे में, पूरी लैक्टेशन में टॉप ऑफ द लाइन रहता है, उसको मसला नहीं होता है हेल्थ में। और इसी तरह अगर वो ये चीज़ें कंफर्टेबल गुजार लेता है तो वो जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाता है, और नेक्स्ट आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में भी जो इश्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे। तो इसमें जो आपने से डिस्कशन की हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन देनी है, आपने उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देना है, और ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जानवर जो है पहले की निस्बत वो दूध भी अच्छा देगा और जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही टाइम पीरियड जो है वो क्रिटिकल होता है आपका जानवर के 21 दिन बच्चा देने के पहले और 21 दिन बच्चा देने के बाद। पूरी लैक्टेशन में या पूरे साल में ये टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करें इस टाइम फ्रेम में जो है ये गलतियाँ ना करें।
तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप मैक्सिमम आउटपुट जानवर से ले सकते हैं और अल्टीमेट आपका फार्म जो है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो आपको हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें जो ट्रांजिशन मैनेजमेंट के रिलेटेड जो हैं वो मिल गई होंगी। अभी डेफिनेटली इस पे हम फीड पे भी बात कर सकते थे, तो वीडियो लंबी हो जानी थी, तो हम इसको इधर ही रखते हैं। बट ट्रांजिशन मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको उनका प्रॉपर आंसर देने का। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो टाइमली पहुँचती रहें। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।